I hope you are all healthy students, and I hope you are showing your interest in your studies. You were imparted some questions of deep water. I hope you have written those questions in your notebook. Now let us finish the lesson deep water. So let us start the lesson from where we have left it. I crossed to oblivion. तो जो नरेटर था, he crossed to oblivion. Oblivion is the position where a person goes to forgetfulness. He forgets everything. यानी कि बिल्कुल डीजी फील कर रहा था. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. उसके जीवन का जो कर्टेन था, पर्दा था, वो गिर गया. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. सिर्फ नेक्स्ट टाइम उसको यही याद था कि भी वो स्टमक के बल जो है पूल के पास लेटा हुआ था, वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. जिस लड़के ने उसको फेंका था वो कह रहा था, भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. समवन सेड, भाई किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि भी ये लड़का जो है लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ, भाई अब ये ठीक है. लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम. भाई इसको लॉकर रूम के अंदर, जो जहाँ पर स्विमिंग पूल था तो वहाँ पर लॉकर रूम होता है, तो वहाँ पर भाई लेकर के चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. काफ़ी घंटों के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. वीक फील कर रहा था, ट्रेम्बलिंग कर रहा था, काँप रहा था. आई शुक एंड क्राइड. काँप जाता था, चिल्ला उठता था. When I lay on my bed, जब अपने बेड पर लेटता था. I couldn't eat that night. उस रात वो कुछ खा भी नहीं सका था. For days a haunting fear was in my heart. एक haunting fear, एक ऐसे डर ने उसको जकड़ लिया था. बिल्कुल परेशान करता था वो डर उसको. वो उसके दिल में बैठ गया था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. थोड़ा सा भी अगर वो काम कर लेता था वो उसको थका देता था. मेकिंग मी वोबली इन द नीज. वो घुटनों के बल कांपने लगता था. एंड सिक टू माई स्टमक. उसके पेट में पेन हो जाता था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मैं उस पूल पर कभी नहीं गया. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर. पानी से उसको अब डर लगता था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. मैं इस पानी को क्या करता था, अवॉइड करता था जितना अवॉइड कर सकता था. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो. कुछ सालों के बाद जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, जो ये लेक्स वगैरह में जो झरने वगैरह होते हैं वहाँ पर. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. वहाँ पर जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं जाता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे वो कोशिश करता एंजॉय करने की टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर में, और बादिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स पर जो वार्म लेक थी उसमें नहाने की कोशिश करता. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी. जिस डर ने उसको जकड़ लिया था. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी. जिस डर ने उसको सीज्ड मी इन द पूल. जिस डर ने उसको उस पूल में जकड़ लिया था. वुड कम बैक. वही डर उसके माइंड में दोबारा आ जाता था. वही डर, जो डर उसके माइंड में जब वो पूल में फेंक दिया गया था, वही सेम आ जाता था. इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली. और इस डर ने बिल्कुल पूरी तरह से उसको अपने कब्जे में कर लिया था. बिल्कुल उस डर में जकड़ा गया था वो. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड हो जाती थी उसकी लेग. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और एक बिल्कुल आईसी हॉरर उसको जकड़ लेता था, उसके हार्ट को. बिल्कुल उसको वो ठंडा हो जाता था बिल्कुल, यानी कि वो अपना करेज खो देता था. दिस हैंडीकैप, यहाँ पर आईसी हॉरर मीन्स एक क्रूअल हॉरर उसको जकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई. ये जो हैंडीकैप था उसके साथ सालों रहा, साल गुजरते रहे. ये हैंडीकैप, यानी कि हाउ कैन यू से दैट इट वॉज हैंडीकैप फॉर हिम,
यानी कि ही वुड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग वेन एवर ही वुड ट्राई टू स्विम इन द रिवर। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। जैसे ये साल गुजरते गए ये हैंडीकैप उसके साथ चलता रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सलमन। मान लो वो मेन लेक्स पर कनोइंग करना चाहता था तब भी, या फिर फिशिंग करना चाहता था लैंडलॉक्ड सलमन फिश की, जो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश, यानी कि उनकी वो फिशिंग करना चाहता था, बट ही कुड नॉट, दैट फियर वुड डिस्टर्ब हिम। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में बैस फिशिंग इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ फिश, करना चाहता था नहीं कर सकता था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मिटोलियस इन ओरिगॉन। यानी कि ये सब प्लेसेस हैं वहाँ पर इन लेक्स में, रिवर्स में। वो चाहता कि भी ये जो फिशेज हैं भाई इनकी फ़िशिंग करे, वो ये जो फ़िश हैं भाई फिशिंग के लिए जाना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, बट ही कुड नॉट। फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलंबिया में फ़िशिंग करना चाहता था सलमन फिश की। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और जो बम्पिंग लेक थी वहाँ पर इन द कास्केड्स में, वहाँ पर वेयर एवर आई वेंट, जहाँ पर भी वो गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इस डर ने उसको फॉलो किया, इस डर ने उसको इसका पीछा नहीं छोड़ा। ही वुड स्टार्ट ट्रैम्बलिंग, इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स। ये जो फियर ऑफ वाटर था इट रून्ड हिज फिशिंग ट्रिप्स को ख़त्म कर दिया। ही कुड नॉट एन्जॉय फिशिंग, डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग। कनोइंग नहीं कर सकता था वो, बोटिंग नहीं कर सकता था, एंड स्विमिंग नहीं कर सकता था। इट मीन्स ये जो फोबिया था वाटर का, इट हैड destroyed all his enjoyments. It had destroyed his joy of fishing, joy of boating, joy of canoeing. तो ये आपको लिखना होगा आंसर में कि भाई ये जो मिस एडवेंचर उसके साथ हुआ था, हाउ डिड इट ruined his enjoyment in life. I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर तरीका यूज किया इस फियर को ओवरकम करने का, कि भी वो इस फियर को ओवरकम करे, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने उसको अपनी ग्रिप में जकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। तो ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर जो स्विमिंग सिखाता था, और उस स्विमिंग सीखने का इरादा किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। एक पूल पर गया और उसने वीक में 5 days प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे, हर रोज़ 1 घंटे के लिए। तो इट इज़ ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई भी वर्क है, इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन दैट वर्क यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू। तो हियर द राइटर हैज़ यूज्ड प्रैक्टिस। तो आप कहेंगे सर प्रैक्टिस तो जो है नाउन होता है, बट हियर इन अमेरिकन इंग्लिश, तो डगलस इज अमेरिकन राइटर, तो हियर प्रैक्टिस्ड, ही हैज़ यूज्ड प्रैक्टिस्ड। तो प्रैक्टिस जो है अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब भी होता है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड मी। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, यू हैव टू राइट द आंसर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ गुड स्विमर। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच थी। वेंट थ्रू अ पुली, और वो जो रोप थी किससे गुजरती थी, एक पुली से, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और वो किससे गुजरती थी, वो रस्सी जो है एक पुली से गुजरती थी, और वो पुली किससे अटैच थी, एक ओवरहेड केबल से, एक ऊपर तार बंधी हुई थी केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो इंस्ट्रक्टर क्या करता, रस्सी के एंड को पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे स्विमिंग करता वो, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पूल में कभी आगे कभी की तरफ कभी पीछे की तरफ, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे प्रति घंटे, दिन प्रति दिन, वीक आफ्टर वीक,
एक वीक के बाद, फिर नेक्स्ट वीक के बाद, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर वाइल स्विमिंग, तो दैट फियर वुड सीज्ड हिम, वो दैट फियर वुड सीज हिम, वो जकड़ लेता था वो उसको, दैट फियर वुड कम बैक टू हिज माइंड एंड ही वुड गेट पैनिक, वो घबरा जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड, हर बार क्या करता है इंस्ट्रक्टर, वो जो रस्सी के एंड को पकड़ता उसको रिलैक्स कर देता, ढीला छोड़ देता, ऑन द रोप, रोप के एंड को, एंड आई वेंट अंडर, और पानी में नीचे जाता वो एकदम। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, वही कुछ पुराने डर दोबारा फिर आते उसके माइंड में, और लेग्स जो है फ्रोज हो जाती, फ्रोज मीन्स बिल्कुल रिजिड हो जाती, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती, जैसे अकड़ जाती। इट वो 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, 3 महीने हुए थे उसको कि भी ये जो टेंशन उसकी बिगैन टू स्लैक, कम हो गई थी, ये टेंशन ये कम होना शुरू हो गई थी। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया उसको, पानी के अंदर कैसे आपने भाई अपने फेस को अंदर ले जाना है, पानी के नीचे पानी के अंदर लेकर के जाना, और एक्सहेल कैसे करनी है, सांस को कैसे छोड़ना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे नोज को ऊपर करना है पानी के और इनहेल करना है, सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, उसने ये एक्सरसाइज जो है हंड्रेड्स सैकड़ों बार रिपीट की। तो इट इज़ टू दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लिखेंगे आंसर में भाई ही प्रैक्टिस्ड 5 days in a week for an hour each day, bit by bit, धीरे धीरे। I said part of the panic, ये उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया। That seized me, जो उसको जकड़े हुए था। When my head went under water, जब उसका हेड पानी के अंदर जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर उसने मुझे पूल के साइड से पकड़ा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे मेरे पाँव से किक कराया कि भी पैरों को मारो। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, वीक्स तक मैंने ये किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में उसके पाँव काम नहीं करते थे, बिल्कुल वो घबरा जाता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसने जो है अपने एफर्ट्स को जारी रखा। आई डिड जस्ट दैट, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, उसके लेग्स से वो किक कराता उसको, यानी कि उसको प्रिपेयर करता हो मेंटली कि भाई यहाँ पर प्रैक्टिस कराई उसने उसको। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में उसके पाँव काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड फील करने लग गए, हैबिचुअल हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, अपने लेग्स को कमांड दे सकता था, मूव कर सकता था, स्विम कर सकता था। दस पीस बाई पीस, स्टेप बाई स्टेप, धीरे धीरे। ही बिल्ट अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमर बना दिया। तो यू हैव टू राइट द आंसर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक हिम स्विमर, उसने उसको कैसे स्विमर बनाया, तो आप ये प्रोसीजर लिखेंगे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने उसको हर स्टेप में परफेक्ट कर दिया, सभी टाइप्स उसको सिखा दी स्विमिंग की, बट ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने सारी इकट्ठी उससे स्विमिंग कराई। भाई बैक स्ट्रोक में तैरो, ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैर के देखो। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, भाई डुबकी लगाओ पानी में और इस पूल की पूरी लेंथ को स्विम करो। क्रोल स्ट्रोक में, भाई क्रोल स्ट्रोक एक एक्शन होता है स्विमिंग का, ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रोल स्ट्रोक, भाई इस एक्शन में तैर करके जाओ आप। आई डिड, मैंने ये, आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, भाई मैंने ये किया, स्विमिंग करके दिखाई क्रोल स्ट्रोक में, इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो हियर डजेंट मीन दैट द कि भाई वो इंस्ट्रक्टर जो है मर गया था, वॉज फिनिश्ड मीन्स हिज ड्यूटी ऑफ टीचिंग स्विमिंग टू द नरेटर वॉज फिनिश्ड, वो उसका काम पूरा हो गया था। ही मेड हिम अ स्विमर, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। यहाँ पर क्या मतलब, आई वॉज नॉट फिनिश्ड का मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज स्विमिंग, he had a fear of water, still he had fear of water, he was not confident
आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, यानी कि उसको ऐसा लगता था, आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी सोचता था कि भी क्या वो टेरर स्ट्रिकन रहेगा अब भी अगर वो अलोन होगा पूल में। आई ट्राइड इट, मैंने ये कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन स्विमिंग की पूल के अंदर। टाइनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो छोटे पुराना डर वही अब भी थोड़ा बहुत आता था उसके माइंड में। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, यानी कि अपनी त्योरियाँ चढ़ा करके उस टेरर को वो जब भी वो आता उससे बात कर सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, यानी कि वो अपने टेरर से जैसे बात करता था कि आप उसको डराएंगे। वेल हियर इज टू यू, यानी कि जैसे डर से बात करता है, हियर इज टू यू, ये आपके लिए ये एक्शन, स्विमिंग एक्शन करके दिखाता था जैसे डर से बात करता था वो अपने टेरर से। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, भैया अब देखो जैसे डर को एड्रेस कर रहा है वो कि भी मैं अब और इस एक्शन से इस पूल की लेंथ को क्रॉस करूँगा। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई तक ये उसके साथ चला, प्रैक्टिस की उसने। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से। ही हैड स्टिल डाउट्स। आई वॉज नॉट श्योर, अभी भी वो श्योर नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उसका सारा डर चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, यानी कि टू गेन इज कॉन्फिडेंस द नरेटर वेंट टू द वेंटवर्थ लेक, वहाँ पर वेंटवर्थ लेक पर गया। इन न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर लेक थी। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड पर, वहाँ उसने स्विमिंग की, डुबकी लगाई उस लेक के अंदर, वेंटवर्थ लेक के अंदर जो न्यू हैम्पशायर में थी। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। उस वेंटवर्थ लेक के अंदर 2 माइल स्विमिंग की और उस लेक को पार करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, यानी कि सभी स्ट्रोक में उसने स्विमिंग की, सभी स्ट्रोक के अंदर उसने स्विमिंग करके देखी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार उसका डर वापिस आया। वैन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो बीच में था लेक के। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब उसने लेक में वो अपना फेस अंडर किया पानी के तो उसने बॉटमलेस वाटर नजर आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े बहुत वो जो पुराना डर था वो अभी भी वापिस आ गया था। आई लाफ्ड एंड सेड, और हंसा। वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या समझते हो मिस्टर टेरर, अब भी तुम मुझे डरा सकते हो, अब भी उसको कुछ क्या कर सकते हो उसके साथ। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, तो ये डर चला गया उसको और वो स्विमिंग करता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी ही वॉज नॉट परफेक्ट इन स्विमिंग, ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, थोड़े बहुत डाउट्स थे मन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा हाउ डिड ही कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर, तो कॉन्कर में आप लिखेंगे ओनली वेंटवर्थ लेक का एग्जाम्पल नहीं, खाली आप वार्म लेक का एग्जाम्पल भी लिखेंगे, यहाँ से मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट की तरफ गया। वेंट ऑफ द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, यानी कि इस लेक पर वहाँ पर गया और कॉनरेड मेडोज पर जो चरागाहें थी कॉनरेड मेडोज। अप द कॉनरेड क्रीक टेल टू मिड ग्लेशियर, वहाँ से क्रीक टेल से मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो, उसने ऊंची चरागाहों पर वहीं पर कैंप लगा लिया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, यानी कि वार्म लेक पर चला गया। आपने क्या लिखना है, ही वेंट टू, फर्स्ट ही वेंट टू गेन हिज कॉन्फिडेंस, ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक, देन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज स्विमिंग, देन ही वेंट टू द वार्म लेक। तो वार्म लेक का आप एग्जाम्पल लिखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक, तो वहाँ पर उसने डाइविंग की उस लेक में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तो उसने तैर के गया फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरोन यू टू डू, जैसे कि ये फेमस स्विमर था, जैसे कि वो प्रैक्टिस किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी एक जो चोटी थी वहाँ से उसकी आवाज़ गूंज के आई, और जब वो बोल रहा था जोर जोर से, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इन दिस वे ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन आएगा हाउ डिड विलियम डगलस कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर। तो कॉन्कर में आप लिखेंगे विक्ट्री कैसे गेन की, तो विक्ट्री में आप एग्जाम्पल लिखेंगे वार्म लेक का,
हेल्प बुक में आपको मिलेगा ओनली एग्जाम्पल वेंटवर्थ लेक तक का, लेकिन जो उसने विक्ट्री गेन की इस डर पर, क्योंकि उसके बाद भी वो वेंटवर्थ लेक के बाद भी उसके माइंड में अभी भी डाउट्स थे। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। तो नरेटर के लिए, विलियम डगलस के लिए ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टॉर्क टेरर, जिन्होंने ये ऐसे डर का अनुभव किया था, एंड कॉन्कर्ड इट, और उस फिर स्विमिंग सीखने के बाद उस डर को जीता भी, इट कैन अप्रिसिएट, वही इसको अप्रिसिएट कर सकता है जिसने ये दोनों अनुभव किए हो। ओनली दोज हु हैव नोन स्टॉर्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट, जिसने ऐसा टेरर महसूस किया और उसको विक्ट्री गेन की हो, वही इसको सही अप्रिसिएट, तारीफ कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि जब आदमी बिल्कुल डेथ के नज़दीक होता है तो पीस होती है, जैसे कि वो उसके माइंड में पीस हो गई थी और वो बिल्कुल डीजी फील कर रहा था, रिलैक्स फील कर रहा था। एंड कॉन्कर्ड इट, सॉरी, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और जब फियर ऑफ डेथ होता है तो टेरर होता है माइंड के अंदर। तो जैसे उसके माइंड में एक पानी का टेरर हो गया था, जब उसको फेंक दिया गया तो एक टेरर माइंड में क्रिएट हो गया था। और जब भी वो वेन एवर ही वुड ट्राई टू एन्जॉय स्विमिंग, ही वुड ट्राई टू एन्जॉय, जब भी वो कोई स्विमिंग को एन्जॉय करने की कोशिश करता कनोइंग को, दैट टेरर वुड कम बैक टू हिज माइंड। तो इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट नो, एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी को डरना पड़ता है, हम सभी को डरना पड़ता है, इज फियर इटसेल्फ। जब हम किसी चीज़ से, एक साइकोलॉजी हो जाती है हमारी कि भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्नेक इज डेंजरस एनिमल, और हमें सिखाया जाता है, पढ़ते हैं हम कि भी स्नेक डेंजरस एनिमल है, तो हमें एक साइकोलॉजी डरने की बन जाती है। तो जब हम किसी चीज़ से डर होता है माइंड के अंदर, तो हमें डरना पड़ता है उस टाइम। ऑल वी हैव टू फियर, और वो अपने आप में जो डर मैंने माइंड के अंदर पहले से होता है, वो सबसे बड़ा फियर होता है। यानी कि हम 50% तो पहले ही हमारे एफर्ट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही हम उससे डर है हम माइंड के अंदर। तो ये रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी स्टेटमेंट थी ये। तो इससे रिलेटेड एक थीम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसका आप से थीम पूछ लेगा वो एग्जाम के अंदर। तो थीम में आप लिखेंगे कि भी हाउ डिड विलियम डगलस practice and how he conquered his fear of water. It is true that practice makes a man perfect. And how did he practice daily? He practiced 5 days in a week for an hour daily. हर रोज इतनी प्रैक्टिस की उसने। एंड इट इज़ ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड ही वॉज डिटरमिन टू कॉन्कर इज फियर ऑफ वाटर। उसका डिटर्मिनेशन था फियर ऑफ वाटर, एक विक्ट्री गेन करना चाहता था। तो जब भी आदमी कोई एक डिटर्मिनेशन लेकर के चलता है, इरादा लेके चलता है, तो किसी भी फियर को, यहाँ पर यही दिखाना चाहता है राइटर कि भी किसी भी फियर को वो जीत सकता है। और जब तक वो फोबिया उसके माइंड में रहेगा, तब तक वो टेरर उसके माइंड में रहेगा। और जब वो इरादा कर लेता है, तो जैसे नरेटर ने यहाँ पर क्या किया, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड ही लर्न इट स्विमिंग। उसने सीखी भी वो स्विमिंग। He made up his mind that he would learn swimming and he learned that. सीखी भी, but he was not confident. The instructor made him a swimmer, but he was not confident, and to gain his confidence, he practiced. उसने प्रैक्टिस की, he practiced, और वॉर्म लेक पर गया, वेंटवर्थ लेक पर गया, तो it was his confidence that he would learn swimming. उसका कॉन्फिडेंस था कि स्विमिंग सीखेगा और अपने डर को जो के ऊपर जो है विक्ट्री गेन करेगा। एंड ही डिड दैट। आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो दोनों ही अनुभव थे, मरने का भी अनुभव था और जो टेरर माइंड के अंदर हो जाता है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और वो जो टेरर होता है जो उस डर से क्रिएट होता है, वो भी एक्सपीरियंस था उसको। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। लेकिन अगर जीने की, कुछ करने की इच्छा हो, सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, वो डर से, हाउ डिड ही फील रिलीज्ड, जब वो डर से मुक्त हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। वहाँ पर वो जो ऊंची पहाड़ियों पर चल सकता था वो, एंड क्लाइम द पीक्स, उन पीक्स पर चढ़ सकता था।
बिल्कुल बेफिक्र होकर के, एंड ब्रश असाइड फियर, अपने डर को वो निकाल सकता था। तो स्टूडेंट्स, यू हैव बीन टॉट दिस लेसन थोरोली। तो you have to write answers of some questions, and theme of this lesson, theme of deep water is very important, and you have to write answer in exact way. So you have been told that how did he gain confidence, that you have to write in answer that confidence, how did he practice daily, कैसे practice की उसने, and he, it is true that practice makes a man perfect, and he gained confidence and he conquered his fear of water. How did he conquer his fear of water? You have been explained. You will write down examples. आप बुक में एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन डीप वाटर, इसका थीम क्या है? तो थीम में आप यही मेंशन करेंगे, एंड हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ गुड स्विमर। तो स्टूडेंट्स, यू विल राइट answers of the questions which will be imparted to you. Thank you.